आजम खान वोटर नहीं रहे। यह लाइन सुनने में ही अपने आप में कितनी अजीब सी लगती है। जो शख्स 1977 से राजनीति के अंदर कदम रखता है, जो शख्स 9 बार का विधायक बनता है, जो शख्स 2 बार का राज्यसभा सांसद बनता है, लोकसभा का सांसद बनता है, लेकिन वो शख्स वोट नहीं डाल पाएगा, वोटर नहीं रहा, उसका वोट का अधिकार वो छिन गया। आजम खान जिनका राजनीतिक कैरियर 1977 से शुरू हुआ, तब इंदिरा गांधी के उस वक्त में जो है वो इमरजेंसी का दौर था, वहां से शुरुआत करने वाले और आज नरेंद्र मोदी के इस दौर में यहां पर आजम खान पहुंचे। लेकिन सोच करके देखिए, वहां से सफर की शुरुआत हुई थी, जिस सफर को उस वक्त में 1977 के अंदर जो है 75 के अंदर इमरजेंसी का दौर कहा गया। लेकिन उसके बाद में आज का दौर, और आज उस शख्स का वोटिंग का अधिकार भी छिन गया है। ये खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, भारत समाचार की खबर देखिए, 4 लाइन है और इस 4 लाइन में से एक एक करके मैं लाइन का महत्व आपको समझाऊंगा। पहली लाइन, आजम खान अब वोटर नहीं रहे। सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लगता है, दूसरे तरीके का लगता है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जारी किया आदेश, दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन, आजम का नाम वोट लिस्ट से हटाया गया, ये तीसरी लाइन है। और चौथी लाइन है, बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत पर हटाना। ये 4 लाइन में से चौथी लाइन है वो ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मौजूदा समय में, आकाश सक्सेना, देखिए आप, भास्कर ने इस पर लिखा भी है, भाजपा प्रत्याशी ने मांग की थी, ये रामपुर से बीजेपी के इस वक्त में उम्मीदवार है, इन्होंने मांग की थी और इनकी मांग के ऊपर जो है अब चुनाव आयोग ने उनका नाम रामपुर से, अब वो विधानसभा के अंदर जहां से 9 बार के विधायक रहे वो, वहां पर अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों हुआ, कानून में इसकी कितनी जगह है, उस पर भी मैं बात करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आप देखिए, थोड़ा इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि रामपुर से आजम खान की जब विधायकी गई, जब उनको सजा सुनाई गई, उसके बाद में जब उनकी विधायकी गई, तो किस तरह से फटाफट घंटों के अंदर जो है वो रामपुर की सीट खाली घोषित कर दी जाती है। जबकि दूसरी तरफ भाजपा के ही दंगों के दोषी विधायक, उनकी सजा कब हुई, सीट खाली कब हुई और वहां पर चुनाव की घोषणा कब हुई, और अभी तक उनके बारे में ऐसी खबर जो है वो नहीं सामने आई है कि वो चुनाव में वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे। मैं आपको थोड़ा एक कानून की जानकारी देता हूं, फिर उसके बाद में मैं उस डिटेल में बात करूंगा ताकि आप उसमें इत्मीनान से समझ पाए बड़ी बात, बड़ी खबर को। कानून ये कहता है, आरपीसी की धारा 16 के तहत जो है ये कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जब 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो वो सजा याफ्ता हो जाता है, और सजा याफ्ता होने के बाद में उसका वोटिंग का अधिकार जो है छिन जाता है, और साथ ही साथ अगले 6 साल के लिए वो व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। ये टेक्निकल बात मैंने आपको बताई। अब जो है, जो बात करने वाली है और जो बात जिस पर होनी चाहिए, ये 2 चेहरे आप देखिए। एक तरफ आजम खान है और दूसरी तरफ है विक्रम सैनी। ये भाजपा के विधायक रहे और 2013 के अंदर जब दंगे होते मुजफ्फरनगर में, उसमें इनका नाम आता है। एक गांव है मुजफ्फरनगर में कवाल, और कवाल के अंदर 2 युवकों की हत्या कर दी जाती है। एक तरफ जब आजम खान की सजा सुनाई गई, 27 अक्टूबर को सजा सुनाई गई, एक तारीख को ध्यान से आप सुनिए, 27 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को सजा सुनाई जाती है 3 साल के लिए, और उसके बाद में 28 तारीख को रामपुर की सीट खाली घोषित कर दी जाती है। 27 तारीख को सजा होती है और 28 तारीख को सीट खाली हो जाती है। जुर्माना लगाया जाता है 6000 रुपए का आजम खान के ऊपर। दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ जो विक्रम सैनी का केस है, 2013 का केस था। आजम खान का जो केस है वो एक भड़काऊ भाषण को लेकर के, और वो भाषण क्या था वो हमने आपको दिखाया भी है। एक भाषण को लेकर के उनकी 3 साल की सजा आजम खान को, और आजम खान की सजा होने के अगले दिन सीट खाली, और अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे, ये खबर भी आ गई। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम सैनी, 2013 का केस है। 2013 के केस में कवाल गांव में 2 युवकों की हत्या कर दी गई, दंगे हुए मुजफ्फरनगर में।
और उसके बाद में 11 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट से ही इनको 2-2 साल की सजा होती है। दंगों के केस में 2-2 साल की सजा, और भड़काऊ भाषण के केस में, जिसमें दंगा खैर हुआ नहीं था रामपुर में, लेकिन वहां पर 3-3 साल की सजा जो है वो आजम खान को मिली है। अब वहां पर 10,000 रुपए का जुर्माना जो है वो विक्रम सैनी को लगा है, 6,000 रुपए का जुर्माना रामपुर के अंदर आजम खान को लगा है। अब तीसरी बात यह है कि 11 अक्टूबर को, जहां एक तरफ 27 अक्टूबर को आजम खान की सजा हुई, 28 तारीख को विधायकी चली गई, लेकिन विक्रम सैनी को सजा कब हुई? विक्रम सैनी को सजा हुई 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को सजा होती है। 27 तारीख को, याद रखिए कि एक तारीख को, आप 27 तारीख को जो है वो आजम खान को हुई और 11 अक्टूबर को इनको हुई, विक्रम सैनी को। लेकिन विक्रम सैनी की सदस्यता नहीं गई। इनकी सदस्यता कब गई है? 5 नवंबर को। यह आप देखिए, 5 नवंबर की मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं, इंडिया टीवी की खबर है, और इस टीवी की हेडलाइन से आप समझ लीजिए जो मैं बात कह रहा हूं, आप समझ जाएंगे। आजम खान के बाद अब बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द, कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। क्या मतलब है इस हेडलाइन का? इस हेडलाइन का मतलब यह है कि आजम खान की बाद में, पहले आजम खान का सजा भी हो चुकी थी 27 तारीख को और 28 तारीख को उनकी विधायकी चली गई थी, लेकिन उसके बाद में, उससे पहले जो केस हुआ था विक्रम सैनी का 11 अक्टूबर को, उनको नहीं हुआ था। 11 अक्टूबर को उनको हुआ था, लेकिन 5 नवंबर को जो है इनकी विधायक की जाती है। अब इसमें एक टेक्निकल चीज है, वो भी आपको बताता हूं। 2 साल से ऊपर की जब किसी को सजा होती है, अब आजम खान के मामले में 3 साल की सजा हुई है, 3 साल की सजा हुई है, तो 2 साल से ऊपर की जब सजा होती है तो उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष के पास में अधिकार होता है कि उस व्यक्ति की जो सदस्यता है उसको रद्द कर दे, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और विक्रम सैनी के मामले में भी 2 साल की सजा है, लेकिन उसके बाद में जब लगातार मांग उठी, जैन चौधरी ने मांग उठाई और कई नेताओं ने जो है वो मांग उठाई, उसके बाद में जो है इनकी विधायिका वहां पर रद्द की जाती है, सदस्यता रद्द की जाती है। और अब जाकर के जो है वो आजम खान को लेकर के खबर आई है, विक्रम सैनी को लेकर के अभी कोई खबर नहीं। अब देखिए, मैं आपको पूरी जो चीज है, एक भी चीज जो है वो ऐसा नहीं कि मैं एक चीज बताऊं और दूसरी चीज को छिपा लूं या दबा दूं। जो टेक्निकल बात है आजम खान के मामले में, विक्रम सैनी के मामले में, मैं दोनों चीज आपके सामने रख रहा हूं, और बाकायदा आंकड़ों के साथ में, तारीख के साथ में और सजा के साथ में तमाम चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि एक निष्पक्ष तरीके से लोग इस बात को सोच सके, समझ सके कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन एक बड़ी बात ये कि आप जब एक तरफ आजम खान को देखते हैं, आजम खान जिन पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा, वो आरोप सिद्ध हुआ, तो कितने ऐसे नेता हैं। और अब गुजरात के चुनाव आएंगे, गुजरात का चुनाव अभी जो है, गुजरात का चुनाव शुरू नहीं हुआ है। गुजरात के चुनाव के आप ये मान करके चलिए 27-28 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक क्या कुछ नहीं होगा गुजरात के चुनाव के अंदर, और क्या कुछ पहले नहीं होता था गुजरात के चुनाव को लेकर के। फटाफट जो है वो पड़ोसी मुल्क के साथ में कोई ना कोई घटना जो है निकल करके आती है, उसको जोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये है, और कई सारे यूपी में भी बड़े बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सरीखे नेताओं ने जो है वो क्या क्या कुछ नहीं कहा है, लेकिन किसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई, किसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई नहीं, ये तमाम सारी चीजें जो है वो लगातार सवालों को तो जन्म देती ही रहेंगी। तो बहरहाल आजम खान को उनका वोटिंग का जो अधिकार छिना है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर